अस्सलामुअलैकुम। आज हम लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट का लेसन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसका मेन टॉपिक है न्यू अप्रोचेस और लीडरशिप। 3 अप्रोचेस हैं, ट्रांसैक्शनल, क्रिज्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल, जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप क्या होती है? उसमें जो लीडर है उसका मेन फोकस होता है रिवार्ड्स। उसका मेन फोकस होता है कि हमने जो गोल है वो अचीव करना है। उसका मेन फोकस सिर्फ टास्क की अकम्पलिशमेंट होती है। उसका ये नहीं कंसर्न होता कि फॉलोअर्स वो काम कर सकते हैं नहीं, या वो कैसे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इसका बिल्कुल समझ लें कि उसको एम्प्लॉयज़ का ख्याल होता है, उसको एटीट्यूड जो इन्फ्लुएंस करता है, वो मोटिवेट करता है फॉलोअर्स को ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन का। आगे डिफरेंस बिटवीन ट्रांसैक्शनल लीडर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज बिल्ट ऑन ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करता है, वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को, उनकी उनकी करेक्टर डेवलपमेंट में भी काम करता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अच्छे से काम करे तो वो ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है फॉलोअर्स को। जो ट्रांसैक्शनल लीडर है उसका मेन फोकस समझ लें कि वो एक प्रैक्टिकल बंदा है। उसका सिर्फ ये होता है कि हमने गोल्स अचीव करने हैं, कैसे भी करके उनको वो गाइड करता है कि हाँ आपने ये काम करना है, लेकिन उसका मेन फोकस सिर्फ गोल्स ही होता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है उसका मेन फोकस फॉलोअर्स होते हैं, उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करना है, उनको इंस्पायर कैसे करना है, उनको इन्फ्लुएंस कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उसका मेन गोल ये होता है। आगे यहाँ पे डिफरेंस है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप एमसीक्यूज़ को इजीली आपको जो सिनेरियो है उसमें आपको आइडिया हो जाए कि ये ट्रांसैक्शनल लीडर है या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। इसमें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, सिनेरियो दिया होगा उसमें आपने बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल है या ट्रांसैक्शनल है। ईजी सा टॉपिक है। ओके, देखते हैं कि इसमें ट्रांसैक्शनल जो लीडर है वो उसका शॉर्ट टर्म एम होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल है ये लॉन्ग टर्म, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसमें जो उसका करेक्टर होता है, कमिटमेंट होती है। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो जिस तरह अपने फॉलोअर्स को डील करता है उसमें जो कमिटमेंट के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन जो ट्रांसैक्शनल है उसमें इतने कमिटमेंट के चांसेस नहीं होते। उसमें फॉलोअर्स काम करते हैं लेकिन वो अपने लीडर के साथ लॉयल नहीं होते। उसमें जो सेल्फ स्टीम है, प्राइड है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल का काम है। मतलब वो उनमें जो लीडर्स हैं वो फॉलोअर्स में सेल्फ स्टीम डेवलप करते हैं। लेकिन जो ट्रांसैक्शनल लीडर है वो ये फॉलोअर्स को कह सकता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी पे बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। जो ट्रांसैक्शनल लीडर है उसमें सब सुपरविजन इम्पोर्टेंट होती है। मतलब अगर सुपरविजन करेगा तो उसका माइंड होता है कि अगर सुपरविजन करेगा तो वो उसका जो काम है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल वो फ्रेंडली होता है, उसका बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता कि आपने बस काम करना है, वो उनको उनकी हेल्प करता है। ओके, आगे है क्रिज्मेटिक लीडरशिप। क्रिज्मेटिक लीडर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मायने है डिवाइनली डिवाइनली इंस्पायर्ड गिफ्ट। मतलब ये स्पेशल क्वालिटी ऑफ लीडर है कि आप बहुत ज़्यादा उसकी समझ लें कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसकी स्किल्स हैं एक लीडर की, जो उसको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। आगे ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि क्रिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। आगे जो रॉबर्ट हाउस है उसने 3 आइडेंटिफाइड की थी टर्म्स: एक्सट्रीमली हाई कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस एंड स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना ताकि अगर कोई एमसीक्यूज आए तो आप कर सकते हैं। वैसे बहुत कम होता है कि राइटर्स के नाम आते हैं, लेकिन आ भी जाते हैं। ओके, आगे है ट्रेड्स ऑफ क्रिज्मेटिक लीडर्स। ये आपने पढ़ लेना है। आप अगर एमसीक्यूज में आए तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्रिज्मेटिक लीडर है। ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आगे है 2 टाइप्स ऑफ क्रिज्मेटिक लीडर्स। विजनरी लीडरशिप, ये क्या होता है? जो विजनरी लीडरशिप है ये गोज बियॉन्ड क्रिज्मा। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। मतलब जो विजनरी लीडरशिप है ना, वो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर को देख सकता है। मतलब वो चीज़ें जो है सिचुएशन देख के वो आर्टिकुलेट करता है कि फ्यूचर में अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वो सारी चीज़ों को विजुअलाइज करता है कि आगे जो हमने जो गोल किया है सेट, उसका रिजल्ट एंड उसका क्या होगा। ओके।